यहाँ पे आप एक राइट साइड में डीजे स्टैंड देख सकते हैं और डीजे स्टैंड को सबसे पहले हमने इसलिए डाला है ताकि जो यूरेटर हो उसको डायलेटेशन और ज़्यादा मिल जाए और हमारा एक यूरेट्रिक एक्सेस शीट जो आसानी से चला जाए। ये फ्लेक्सिबल स्कोपी है। इस फ्लेक्सिबल स्कोपी के थ्रू ही हम यूरेटर के थ्रू जाते हुए किडनी में जाते हैं। इसका जो टिप होता है वो बेंड करता है 360 डिग्री तक। हम लोग किडनी में जाके आराम से उसके चारों तरफ फाइबर को हम एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। इस पूरे फ्लेक्सिबल स्कोपी को हम लेजर से कनेक्ट करते हैं। लेजर जो फाइबर होता है, एक लेजर मशीन जो होता है हमारे पास, होल्मियम मशीन, उसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं और फिर यूरेट्रिक एक्सेस शीट डालने के बाद हम धीरे धीरे फ्लेक्सिबल स्कोपी अंदर इंसर्ट करते हैं और किडनी तक पहुंचते हैं। एक बार जब किडनी पहुंच जाते हैं उसके बाद हम लेज़र को इंसर्ट करते हैं। लेज़र इंसर्ट करने के बाद हम स्टोन तक जाने के बाद वहाँ फ्रैगमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। किडनी स्टोन के कई सारे ट्रीटमेंट हैं। वन ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ टू टेक द मेडिकेशन, आप दवाई लेंगे। दूसरा होता है शॉक वेव देते हैं, स्टोन पे शॉक वेव डालते हैं, उससे फ्रैगमेंट होता है जिसको ESWL बोलते हैं। तीसरा होता है कि आप बाहर से कोई कट लगाते हैं और चीरा लगा के स्टोन पे जाके फ्रैगमेंट करते हैं लिथो से या लेज़र से, जिसको PCNL बोलते हैं। और चौथा जो सबसे एडवांस होता है जिसमें कोई कट नहीं लगता, कोई चीरा नहीं लगता है, आप इसमें पेशाब के रास्ते से नीचे से जाते हुए यूरेटर के थ्रू आप किडनी में पहुंचते हैं, वहाँ लेज़र से फ्रैगमेंट करते हैं। कई सारे लेज़र के टाइप होता है और स्टोन को बिल्कुल पाउडर की तरह, चूरे की तरह बना देते हैं और फिर विद द टाइम वो सारे जो पाउडर की तरह बने होते हैं वो धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं और इस तरीके से पूरा ये RIRS होता है। RIRS करने से पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि स्टोन की साइज़ क्या है, स्टोन का लोकेशन कहाँ है किडनी में, स्टोन का सॉफ्टनेस है या हार्डनेस है क्या है, ये NCCT मतलब CT स्कैन कराने के बाद आइडिया लगाते हैं हम लोग। क्योंकि इस RIRS का अपने कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान है। फ़ायदा ये है कि इसमें कोई कट नहीं लगता है, ईजी प्रोसीजर होता है, 1 दिन के बाद छुट्टी हो जाता है और पेशेंट का रिकवरी बहुत तेज़ी से होती है। नुकसान ये होता है कि कभी कभी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका सिस्टम पहले से क्लोज हो तो ड्रेनेज नहीं हो पाता है, क्योंकि स्टोन हम जो तोड़ते हैं वो फ्रैगमेंट अभी भी एज इट इज़ पड़ा हुआ है, वो विद द टाइम जाता है। कभी कभी इसी फ्रैगमेंट की वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो जाता है। इसीलिए डिसाइड कर पाना कि किसको RIRS करना है किसको नहीं करना है, ये एक्सपर्ट ओपिनियन होता है।